सभी को सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को गरीबी के कारण के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस विकासशील युग में आज भी निर्धनता विद्यमान है। किसी भी देश का समाज जब एक वर्ग न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है तो उस समाज को व्यापक निर्धनता विद्यमान माना जाता है। इस प्रकार निर्धनता का अर्थ इस बात से भी है कि समाज का एक बड़ा वर्ग अपने जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है और वह उन्हें पूरा नहीं कर सकता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि गरीबी का संबंध जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ा होता है। वर्तमान समाज में व्यापक निर्धनता विद्यमान है। यदि गरीबी की विवेचना की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जिसका जीवन स्तर गरीबी की रेखा के नीचे का है। अतः अब प्रश्न यह उठता है कि यह गरीबी रेखा क्या है, जिसके द्वारा हम इस गरीबी को परिभाषित कर सकें। वास्तव में गरीबी अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि जिसको परिभाषित करना अत्यंत जटिल है। गरीबी की विवेचना में गरीबी रेखा की विवेचना ही सबसे महत्वपूर्ण है। गरीबी रेखा आधार के द्वारा हम इस गरीबी को परिभाषित कर सकते हैं। गरीबी का विस्तार कैलोरी उपभोग की मात्रा से जोड़ा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को निर्धन माना जाता है। तो यहाँ पे अब आपको आगे गरीबी के कारण के बारे में जानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गरीबी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। पहला निम्न आय उपार्जन, दूसरा रोजगार में धीमी वृद्धि, तीसरा निम्न आय अर्जक परिसंपत्तियां, चौथा संयुक्त परिवार, पांचवा अपर्याप्त जन सेवाएं, छठवां जनसंख्या में तीव्र वृद्धि इत्यादि। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्र इस गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत में भी गरीबी की समस्या सबसे मुख्य समस्या है। इसके कारण अनेक कठिनाइयों का देश को सामना करना पड़ता है। भारत में गरीबी दुख का बड़ा कारण है और इस देश की बड़ी जनसंख्या इस गरीबी के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना कर रही है। यदि समग्र रूप से विचार किया जाए तो उनमें मुख्य कारण उत्तरदायी हैं जिससे गरीबी बढ़ती है। मुख्य कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला, निम्न आय उपार्जन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है ये निम्न आय उपार्जन क्या है। परिसंपत्तियों के अभाव तथा अपर्याप्त उत्पादक रोजगार के अतिरिक्त जिन कार्यों में निर्धन व्यक्ति लगे हैं वहाँ शोषण के कारण उनकी आय कम होती है। विशेष तौर से अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों में ऐसा होता है, जैसे कि खेती, लघु उद्योग आदि। इन क्षेत्रों में श्रमिक मजदूर संघ के रूप में पर्याप्त रूप से संगठित नहीं होते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि मिल मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं तथा उनको जो वास्तविक मजदूरी मिलनी चाहिए उससे कम मजदूरी देने में सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह गरीबी का एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण है रोजगार में धीमी वृद्धि। तो विकासशील भारत में श्रमिकों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, जबकि रोजगार के अवसरों में उतनी तेजी नहीं आई। इसके मुख्य दो कारण रहे हैं। एक, विकास की दर गति धीमी, जिसके कारण पर्याप्त पूंजी निर्माण के फलस्वरूप अपेक्षित मात्रा में उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। साथ ही देश में पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा होने से उत्पादन मात्रा में भी नहीं बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप रोजगार के अवसर बहुत कम हुए हैं तथा जिस मात्रा में पूंजी का उत्पादन
बढ़ाने की अपेक्षा की गई थी वह भी उस अनुपात में नहीं हुआ। इस कारण गरीबी का फैलाव हुआ और गरीबों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। गरीबी का तीसरा कारण है निम्न आय अर्जक परिसंपत्तियां। तीसरा कारण क्या है? निम्न आय अर्जक परिसंपत्तियां। तो देश में रोजगार की कमी के कारण जहां मजदूरी नहीं बढ़ सकी, जिससे आय अर्जक परिसंपत्तियों के अभाव में मजदूरी भिन्न आय भी नगण्य बनी रही और इसके फलस्वरूप देश में संपत्ति का असमान वितरण के कारण गरीब व्यक्तियों के पास आय न के बराबर रही। इसका परिणाम यह हुआ कि रोजगार के अवसर भी कम हुए और पूंजी की उपलब्धता भी कम हुई, जिससे नए पूंजी बढ़ाने के अवसर भी नहीं मिले तथा गरीबी में और अधिक वृद्धि हुई। गरीबी का चौथा कारण संयुक्त परिवार। देश में संयुक्त परिवार प्रणाली भी निर्धनता के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। संयुक्त परिवार अपने सभी सदस्यों की पूर्ति करता है, अपने सभी सदस्यों का ख्याल रखता है और सभी सदस्यों की एक एक जरूरतों को पूरा करता है, चाहे वह सदस्य काम करे या ना करे। इससे मेहनती सदस्यों की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर सब मिलकर काम करें, अब अगर सब मिलकर कमाएं, तो अगर आप संयुक्त परिवार में भी हैं, सब एक जॉइंट फैमिली में भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जॉइंट फैमिली में होने के बावजूद भी अगर कोई एक व्यक्ति ही पूरे परिवार को चलाता है तो वो उसके लिए थोड़ा दिक्कत तो होगा। अगला है गरीबी का कारण अपर्याप्त जन सेवाएं। श्रमिक मजदूरी एवं अन्य आय के कम होने के कारण जनसाधारण का पूंजी उपभोग नहीं बढ़ पाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि गरीब लोगों को सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति अपर्याप्त रही। इन सब का कारण है गरीबों के लिए अनेक आवश्यक सेवाओं जैसे पेयजल, सफाई, स्वास्थ्य, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा आदि को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी जा रही है। इसके फलस्वरूप इनका वांछित दर से विस्तार संभव नहीं हो सका है और इनका वांछित दर से पर्याप्त विस्तार नहीं होने के कारण इनको जो मिलने वाले लाभ थे वे भविष्य में मिलने वाले लाभों से एक वर्ग हमेशा अछूता रहा। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से जो लाभ मिलने चाहिए उससे भी वे वंचित हो गए और यह भी गरीबी का मुख्य कारण बना। गरीबी का छठवां कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ये तो गरीबी का मुख्य कारण है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण गरीब लोगों के उपभोग और भी प्रतिकूल असर पड़ा है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण गरीब लोगों के उपभोग पर और भी प्रतिकूल असर पड़ा है। जनसंख्या बढ़ने से परोक्ष रूप से ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति का और भी नुकसान हुआ है, जो दूसरी ओर परोक्ष रूप से इनके बचत और निवेश में भी रुकावटें उत्पन्न की गई। इससे आर्थिक विकास धीमे पड़ जाता है, जिससे गरीबी की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। साथ ही विकास की दर गरीबी के कारण उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाती है जो कि निर्धारित की जाती है और मूलभूत सुविधाओं के लिए जनसंख्या सफलता प्राप्त का लक्ष्य भी पाया जाता है, तो अधिक संख्या में बढ़ जाने के कारण वह यहाँ भी अपर्याप्त रह जाती है। इस प्रकार यदि कहा जाए कि गरीबी का सबसे मुख्य कारण जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि है, इन सब स्थितियों से ज्ञात होता है कि देश में गरीबी को लाने और फैलाने के लिए उपरोक्त बिंदु उत्तरदायी है और यदि इस पर गंभीरता से प्रयास नहीं किया गया तो देश में वर्तमान में गरीबी भयानक रूप ले लेगी, जिससे भारत कभी गरीबी से उन्मुख नहीं हो पाएगा। गरीबी के कारण में तो जाति प्रथा भी आता है।
देश को जाति प्रथा ने समाज को कई वर्गों में बांट दिया है। इससे मिलजुल कर काम करने के सारे रास्ते बंद हुए हैं। ये भी निर्धनता का मुख्य कारण है। गरीबी अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसे परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। गरीबी एक सामाजिक अवस्था है जो कि समाज के एक वर्ग की पूर्ति करने में भी अक्षम है। जब समाज का एक वर्ग अपने जीवन स्तर की न्यूनतम आवश्यकताओं की इन परिस्थितियों में जीने के लिए विवश होता है तो वह गरीबी में जीने वाले समाज के रूप में जाना जाने लगता है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि विकासशील देश यूरोप और अमेरिका में कुछ हिस्सों में इस प्रकार की गरीबी देखने को मिलती है। इस प्रकार गरीबी को हम जीवन यापन की एक अवस्था के रूप में भी आंक सकते हैं या इन्हें आंका जा सकता है। यदि हम गरीबी को समाज के किसी वर्ग विशेष के रूप में परिभाषित करना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि जीवन में जो अच्छा जीवित रहने के लिए आवश्यकता और वह उपलब्धता नहीं है तो वही अभाव ही गरीबी कहलाता है। गरीबी की परिभाषा विभिन्न देशों में एक सी परिभाषित नहीं की जा सकती। यदि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की गरीबी को देखना चाहें तो उनकी गरीबी की स्थिति भारतवर्ष की गरीबी की स्थिति से अलग है। उसका कारण न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का स्तर अमेरिका में बहुत अधिक है जबकि यह स्तर भारत में बहुत कम है। अतः हम इसे इस रूप में भी कह सकते हैं कि गरीबी की परिभाषा में जो उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं और जीवन स्तर का स्वरूप है वह उस देश के औसत नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं से भी जोड़कर परिभाषित कर सकते हैं। यदि समाज के एक बड़े हिस्से को हम जीने की न्यूनतम आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाते और वह वर्ग जीवन यापन के न्यूनतम स्तर को भी समाज के अधिकतम लोगों को मिलना चाहिए, उसे हम गरीबी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यदि देखा जाए तो एक अच्छे जीवन स्तर का अभाव को ही गरीबी कह सकते हैं। इन सब बातों को मिला लिया जाए तो हम गरीबी को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में उसके जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे अनाज, दाल, दूध, सब्जियां, मक्खन और जितनी कैलोरी की पूर्ति करने वाले भोजन लेने की आवश्यकता होती है, यदि उसे वह नहीं मिले तो उसका स्तर उससे कम माना जाता है, उसे गरीबी की श्रेणी में रखा जाता है। और यदि देश में इस प्रकार की जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या अधिक है तो वह गरीबी की श्रेणी में आने वाला देश कहलाएगा। इसके विपरीत यदि समाज का एक वर्ग अपनी आवश्यकताओं से बहुत अधिक वस्तुएं प्राप्त करता है तो वैभवशाली ढंग से जीवन जीता है, उस स्थिति में यहाँ पर गरीबी अपना रंग और भी विकृत रूप में दिखलाती है या गरीबी ज़्यादा परिलक्षित होता है। तो ये था आप लोगों के समक्ष गरीबी के कारण। आज के लिए बस इतना ही।